कुंभ राशि के लाभ भाव में 27 दिसंबर की रात्रि में मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। वहाँ पहले से सूर्य विराजमान है। तो अब इस वर्ष के अंत में सूर्य और मंगल की युति होगी और ये युति आपके लाभ भाव में होगी। तो ये आपके लिए इस वर्ष के अंत के 3 दिन और साथ में नए वर्ष की शुरुआत को कैसा करने वाली है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलेगी। तो देखिए, अगर आप ज्योतिष को देखें, ज्योतिष में मंगल को देखें, तो मंगल बहुत अधिक ऊर्जा का ग्रह है, बेहद साहसी, पराक्रमी ये व्यक्ति को बनाता है। और इस मंगल की युति सूर्य के साथ होने वाली है धनु राशि में, क्योंकि 27 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा धनु राशि में, जहां अभी बुध भी विराजमान है, लेकिन अगले ही दिन 28 दिसंबर को बुध यहां से गोचर कर जाएंगे और चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, मंगल के घर में। और मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी यहां धनु राशि, जो कि गुरु की राशि है, गुरु की राशि में। अब इन ऐसे 2 ग्रहों का जो मिलन होगा, जो सबसे अधिक एनर्जी देने वाले ग्रह हैं, जो बहुत ही गर्म ग्रह कहे जाते हैं, तो इनका ये मिलन आपको क्या लाभ देगा? क्योंकि अब जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व की ही राशि है और यह है धर्म, उच्च ज्ञान, आस्था, वेद, राजनेता, बुद्धि, इन सब के प्रतीक हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह हैं, इसीलिए मंगल का इस राशि में आना काफ़ी अच्छा है। और मंगल का इस राशि में आना व्यक्तियों को कर्म करने पर ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। ये जो व्यक्ति अभी तक कुछ कोशिश नहीं कर पा रहे थे ना, उनको ये साहस देगा, जोखिम भरे कामों की तरफ लेकर जाएगा, नई परियोजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये करने वाला है। लेकिन यहाँ एक चीज़ डिपेंड करती है कि जन्म के समय में मंगल की स्थिति और दशा आपके जीवन में क्या थी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको वो लाभ मिलने तय ही हैं। तो देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। अब कुंभ राशि के लिए मंगल को अगर आप देखें तो 3रे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं करियर के भाव के। अभी तक तो करियर के भाव में ही विराजमान थे, लेकिन अब आ जाएंगे धनु राशि में, जो आपकी वित्तीय स्थिति का है, इच्छाओं का है, बड़े भाई बहनों का है, चाचा का है। तो इन सभी में आपका जो रुझान होगा वो भौतिकवादी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपका रुझान रहेगा, झुकाव रहेगा। और आप शारीरिक गतिविधियों में भी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। आप शारीरिक गतिविधियों से जुड़े ज़्यादा कार्य करेंगे और ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी, क्योंकि इससे एक तो आप एकाग्र रहेंगे, फिट भी रहेंगे और अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और इस सब के लिए आपको एक टीम वर्क की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसके लिए आप बेहद काबिल हैं। लेकिन खुद की मदद के लिए और कार्य को अच्छे से पूरा करने के लिए आपको बस सही लोगों का चयन करना होगा। एक अच्छी टीम ही अच्छे कार्य को कर सकती है। मंगल का ये गोचर धनु राशि में आना आपके भाई बहनों, आपके मामा हो गए, आपके चाचा हो गए, इन सब का भी सहयोग आपको प्रदान कराएगा। अब मंगल की जो स्थिति अगर जन्म कुंडली में नकारात्मक है, तो बस आपको क्या करना है, आपके अपने दोस्तों के गलत कार्यों से बचना होगा, क्योंकि उनसे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के गलत निर्णय में बिल्कुल साथ नहीं होना है, गलत बातों में बिल्कुल साथ नहीं होना है। तो उनसे आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं ना, उनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अब मंगल की 4थी दृष्टि आपके 2रे भाव को देखेगी, जहाँ राहु विराजमान है। 2रा भाव कौन सा है? आपका धन का भाव है, जहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी होगी। कोई भी जब आप डिसीजन लेते हैं तो वहाँ अच्छे से आपको देख परख कर आपको डिसीजन लेना होगा, और ख़ास तौर से पैसों से जुड़े मामलों में। वित्तीय मामले में चीज़ें अच्छी हैं और ये मैं आपको बता दूं कि नए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी कर देंगे मंगल, क्योंकि ये अवधि आपको पैसे कमाने के कई शुभ अवसर देने वाली है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और मंगल की 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। अपनी 7वीं दृष्टि से ये आपके 5म भाव को देखेंगे। 5म भाव को देखेंगे तो यह अवधि कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फलदायी साबित होने वाली है। हाँ, प्रेम जीवन में ज़रूर ये थोड़ा सा उठापटक कर सकती है,
प्रेम जीवन में अनुकूल नहीं होगी, वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि वहाँ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। और मंगल 8वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव कौन सा है? रोग, शत्रु, प्रतियोगिता, ये चीज़ों का है। लेकिन ये जो मंगल की 8वीं दृष्टि है ना छठे भाव पर, ये शुभ है क्योंकि ये क्या करेगी? आपके शत्रुओं को मात दिलाएगी। आप अपनी जो प्रतिस्पर्धी हैं उन पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये दृष्टि आपके लिए बहुत पावरफुल होगी, फलदायी रहेगी क्योंकि मंगल के सिर्फ जो छठा है ये तो बहुत ही अच्छा है, पंचम पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता तो आपको होगी ही होगी। लाभ भाव में सूर्य भी विराजमान है, जैसा कि कहा सूर्य की युति है मंगल के साथ। ये दोनों ग्रह पहले भी एक साथ बैठे हैं तो अब लाभ भाव में है। लाभ भाव में बैठकर लाभ तो कराने वाले हैं और जो इनके खुद के कारक चीज़ें हैं उनमें तो इनका विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि वृद्धि देखने को मिलेगी, कर्म आपका प्रभावित होगा और साथ में डिसीजन आप अच्छे ले पाएंगे। और देखिए कम से कम ये 45 दिनों का गोचर होता है तो नए वर्ष की शुरुआत आपके कारोबार में फ़ायदा दिलाने वाली होगी। नए वर्ष की शुरुआत मंगल की कृपा से आपके लिए अच्छी होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये मंगल की भी हैं, ये आप कह सकते हैं गुरु की भी जुड़ी हुई हैं। तो क्या होगा? राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, धार्मिक उपदेशक हैं आप, काउंसलर हैं आप, शिक्षक हैं आप या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये इनका काम तो अच्छा होगा लेकिन कुछ चीज़ें जो ना आक्रामक हो जाती हैं, स्वभाव थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा क्रोध आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों क्रोधी ग्रह हैं और दोनों एक साथ आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो थोड़ा प्रभावित कर देंगे। अच्छी होंगी, काम अच्छा चलेगा, लाभ भी कमा पाएंगे लेकिन स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि आप उस आक्रामकता से बच सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। अब मंगल जो है, मंगल की जो चीज़ें हैं जैसे चिकित्सा हो गया, सेना हो गई, सेना का कोई भी विभाग हो गया और ये दंत चिकित्सक हो गए, सर्जन हो गए, तो ये क्या करेंगे? मंगल की जो मजबूत स्थिति है ये इनको दृढ़ इच्छा शक्ति देगी, बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं जब यहाँ होते हैं क्योंकि मंगल एक तरह से अपने मित्र की राशि में है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी सावधानियाँ तो रखनी होती हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, आपके अंदर समर्पण का गुण ये लेकर आएंगे और किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो लगन होती है ना वो लगन आपके अंदर होगी। लेकिन बस चीज़ें ये हैं कि दोनों ही क्रोधी ग्रह हैं तो क्रोध बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ हम बात करें उपाय की, तो क्या उपाय आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा उपाय आप कर सकते हैं? तो बस एक उपाय करना है, शनिवार के दिन आप करें, मंगल भी प्रसन्न और शनि भी प्रसन्न। शनिवार के दिन गरीब जो हैं उनको गुड़ की मिठाई का दान करें और गुड़ तिल हो तो और भी अच्छा है। गुड़ और तिल की मिक्स अगर कोई भी चीज़ें हैं तो इसका दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।